है। रेलवेज इज द यूनिफायर ऑफ द कंट्री और आप वहां भी जाके कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, कास्ट पॉलिटिक्स रियलिटी है, बट आप इसको कैसे देखते हैं? कैन कास्ट, व्हाट विल इवेंचुअली विन, कास्ट पॉलिटिक्स और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ एक आध इलेक्शन में होता है, बार बार आता है। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, वो आता है, लेकिन केवल उसके भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, हमने 1992 में या 90 के दशक में देखा। 90 का दशक ऐसा था कि जिस समय लालू जी थे, मुलायम जी थे, ये लोग कहते थे कि भाई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दिग्विजय सिंह थे, वे कहते थे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट इज़ ओनली सोशल इंजीनियरिंग दैट कैन विन यू इलेक्शन। और उन्होंने 10 साल उस पर चलाए, लेकिन उसके बाद उनको ऐसा झटका पड़ा, उसके बाद एक विकास की राजनीति आई और उन स्टेट्स में जिन्होंने विकास की बात की वो लोग जीते। मोदी जी ने 10 साल के यूपीए के रूल के बाद एक विकास की राजनीति लाई। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हमारे देश के लोगों को विकास ही पसंद आता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अल्टीमेटली कास्ट पॉलिटिक्स ये रियलिटी तो है ही। तो कई बार जब कुछ फैक्टर्स के साथ कास्ट का फैक्टर भी जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसे समय कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट जो है वो आते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि कास्ट ये जितनी पॉलिटिशियंस के मन में है उतनी वोटर्स के मन में नहीं है। पॉलिटिशियंस ज़्यादा कास्टिस्ट है, वोटर नहीं है। वोटर तो नेशनलिस्ट ही है। वोटर को अगर हम प्रेरित करें तो वो नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन पॉलिटिशियन को ये पता है कि इसको कास्ट पर डिवाइड करूँ तो मेरा फायदा है। पॉलिटिशियंस तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं देवेंद्र जी, वो क्यों किसी चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको रिटर्न नहीं मिले? नहीं, बहुत रिटर्न है ना, वही मैं कह रहा हूँ। उनको ये पता है कि इनको अगर हम इस प्रकार से विभाजित रखें, जैसे राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश में लोग विभाजित रहे, और विभाजन के लिए उन्होंने जो अलग अलग चीज़ें लाई है। और ये जो माइंडसेट है ना, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल माइंडसेट है। आज जिस माइंडसेट से राहुल गांधी काम कर रहे हैं ये इस प्रकार का है कि इट इज़ ए एनार्किस्ट माइंडसेट। कोई चीज़ को आप पॉजिटिवली देखो ही मत, उसमें निगेटिविटी ढूंढ कर निकालो और समाज को कहो कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। ऐसे एक निगेटिविटी रोपित करने का काम वो कर रहे हैं। और उसी के तहत देखिए, अल्टीमेटली हमने रिजर्वेशन लाया क्योंकि समाज में विषमता है, और विषमता के लिए जब रिजर्वेशन लाया तो चूंकि वो सोशल बैकवर्डनेस है, तो सोशल बैकवर्डनेस के लिए कास्ट एक टूल है, या कास्ट एक उसका जरिया है कि जिसके माध्यम से आप सोशल बैकवर्डनेस ढूंढ सकते हो। पर अल्टीमेटली रिजर्वेशन को यूनिफायर के रूप में हमने अगर लिया तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा देश को होगा। और रिजर्वेशन को अगर हम लोगों के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी एक बहुत कंफ्यूज टाइप के व्यक्ति है। वो यहाँ आकर अलग बात करते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में कहते रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, फिर यहाँ आकर और कुछ और कहते। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अर्बन नक्सल का एक पूरा समूह जो उनको एक प्रकार से प्रेरित कर रहा है या एक प्रकार से फीड कर रहा है, उसके भरोसे उनकी बातचीत चल रही है। आपने अभी 3 बार अर्बन नक्सल कहा जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कल जब अपनी स्पीच में, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने 2-3 बार अर्बन नक्सल कहा। देवेंद्र जी बताइए, जो वोटर है, जो गांव के लोग हैं, ये अर्बन नक्सल ये कोई ये समझेंगे क्या है? अर्बन नक्सल से आप अर्बन नक्सल होते कौन है? देखिए, या मेंटालिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप क्या कन्वे करने की कोशिश? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत करीब 40 वर्ष हम लोगों ने एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस प्रकार का नक्सलिज्म देखा, जो हमारे जंगलों में था, जहाँ पर लोग बंदूकें लेकर और ये कहते थे कि इस देश की सिस्टम पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हटाया जाना चाहिए और ये हमारा राज आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया और पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो करीब हम लोगों ने समाप्त कर दिया। 1 तालुका 1.5 तालुका इतना ही उसका वो बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, इसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके ध्यान में है कि देयर इज़ नो न्यू रिक्रूटमेंट,
और अब बंदूक के भरोसे ये नहीं चल सकता है, तो उसके बाद ये अनार्किस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों ने इसको यूनिवर्सिटीज़ में वो लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर जो हमारे यंग लोग हैं इनके माइंड्स को पोल्यूट करना शुरू किया। देखिए, आप भी युवा रहे, मैं भी युवा रहा हूँ, और एक 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में जब कोई निगेटिव चीज़ कही जाती है तो आदमी को एक उसमें सेंस दिखता है, क्योंकि उस समय इतना विचार करने की या इतना एक्सपोजर नहीं होता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कंप्लीट एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना कोई गलत नहीं है, यू कैन बी एंटी, पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ एनार्किस्ट होना, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें तैयार की है ऐसी सारी चीज़ों को नकार देना। इस देश की संसद गलत है, इस देश की जुडिशरी गलत है, इस देश की इंस्टीट्यूशंस गलत है, इस प्रकार का विचार रोपित करना, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने देश की जुडिशरी पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, लगातार लगाते हैं, ये एक प्रकार से एनार्किस्ट माइंडसेट देख लीजिए कि अगर उनकी ओर से जुडिशरी निर्णय देती है तो उसका स्वागत होता है, और जिस समय उनके खिलाफ निर्णय जाता है तो कहते नहीं, ये जुडिशरी तो ख़त्म हो गई है, जुडिशरी के ऊपर तो दबाव है, जुडिशरी तो सरकार के दबाव में रिजल्ट देती है। तो इससे होता क्या है, देखिए आज हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी जुडिशरी के पास है। अब ये लोग जुडिशरी की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारा लोकतंत्र ये कमज़ोर होगा। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड जो है, जो जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए देवेंद्र जी, अभी ये कैसे देखा जाए, मैं कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे अनुभव हुआ राहुल गांधी से मिलने की, तो मैं देखता ही रहा उनके तरफ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला था और मुझे लगा कि शायद समझ की कमी है, मगर मैं बहुत जेंटली बात को कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसको। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो समझ की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस देश के इतिहास में हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी औपचारिक तौर से कहे कि मैं ये चुनाव के नतीजे को मानता नहीं हूं, मैं खारिज कर देता हूं, वी रिजेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। बट ये परसों हुआ, और शायद वो रिजल्ट के बीच में लोग इस पर फोकस नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निहिलिस्टिक माइंडसेट, कि पार्टी कहती है मैं चुनाव के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देवेंद्र जी, कल अगर चुनाव हो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, मेनी मोर लोकसभा एमपीज, मेनी मोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी हारे, अगर आप हारे या वो हारे, अगर वो द पार्टी दैट लूजेस सेज आई डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, देन इट इज डिफाइंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मतलब आज देश की डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, इलेक्शन सिस्टम को मानते ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज इनोसेंट। मैं कह रहा हूं कि ये नासमझ तरीके से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी तरीके से हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की जरूर कोशिश हो रही है। और आखिर में कहूंगा, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछली बार शेख